अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात इन 8 लोगों को दें वरना आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। अल्लाह कुरान पाक में इन 8 लोगों का जिक्र करते हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन। ये पूरी आयत है। तो आज मैं आपको इन्हीं 8 लोगों के बारे में बताऊंगा कि ज़कात हमें किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सदक़ातुल फ़ितर किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो सैयद को देना चाहिए। आज इनकी किस्में हैं, मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा किससे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, उसको ज़कात दे सकते हैं, सदक़ातुल फ़ितर उसको दे सकते हैं हम लोग। आगे मिस्कीन, जिसके पास है लेकिन ज़रूरत से कम है, उसकी ज़रूरत है रोज़ाने की 1000 रुपए की, लेकिन उसके पास 500 रुपए है, इसको मिस्कीन कहा जाता है, इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आमिलीन। आमिलीन उसे कहा जाता है जिसको हुकूमत ने ये जिम्मेदारी सौंपी हो कि भाई आपने लोगों की ज़कात इकट्ठी करनी है, इसको दे सकते हैं। यानी कि इसको उसमें से ज़कात के पैसों में से, सदक़ातुल फ़ितर के पैसों में से इसको दी जा सकती है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब उसे कहते हैं जो काफिर था मुसलमान हो गया है। ठीक है, पहले काफिर था मुसलमान हो गया है, अब उसको दे दे कि भाई उसको दिल में एहसास पैदा हो कि ये मुसलमान बड़े ताउन करते हैं। फिर रिक़ाब, ठीक है, जो गुलाम है, किसके मालिक ने कहा हो कि भाई इसको 10,000 रुपये दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, मैं इसको आज़ाद करता हूँ, तो उस सूरत में आप उसको देकर उसको आज़ाद, उसकी गर्दन को छुड़वा सकते हैं। गारिमीन, जो मकरूज़ है, जिसके ऊपर कर्जा है, ठीक है, उसके पास बहुत कर्जा है, यानी कि उसके असासा जमा किए जाए तो फिर भी उसका कर्जा नहीं उतरता, ठीक है ना, फिर भी उसके पास पैसे नहीं बचते साहिब निसाब होने के बराबर, तो उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिसाल एक आदमी के ऊपर पैसे तो उसके पास है लेकिन 10 लाख, कर्जा 20 लाख रुपए है। ठीक है, तो अगर वो 10 लाख कर्जा वो दे देता है, फिर भी 10 लाख बच जाते हैं, तो कर्जदार को भी हम दे सकते हैं। ये फी सबीलिल्लाह, ठीक है, फी सबीलिल्लाह उसे कहा जाता है कि जो अल्लाह के रास्ते में निकले पड़े हो, जैसे कि तालिब इल्म हो गए, ठीक हो गया, और नहीं, फी सबीलिल्लाह उसे जो मुसाफिर उसे कहा जाता है। सॉरी, मुसाफिर का मतलब क्या है कि आप जैसे तबलीगी जमात हो गई उसके ऊपर खर्च कर सकते हैं, और मुसाफिर है उस पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब मुसाफिर है, अब उसके पास एटीएम कार्ड तो है, पैसे तो उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके पास यानी कि पैसे गुम हो गए, मिसाल उसको पैसे गुम हो गए, लेकिन उसके पास मालदार तो है लेकिन पैसे उसके पास नहीं है, मुसाफिर है, इस वक्त वो बेचारा मोहताज है, घर में पैसे पड़े हुए हैं, एटीएम का जो सर वो बैंक में पैसे तो है लेकिन एटीएम कार्ड नहीं है उसके पास है। ठीक है, या फिर एटीएम कार्ड तो है लेकिन बैंक कहीं मौजूद नहीं है, इर्द गिर्द कहीं पर भी नहीं है, तो उसको भी हम दे सकते हैं। वब्न सबील, इब्न सबील कहते हैं कि जो मुसाफिर जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम पैसे दे सकते हैं। तो ये 8 मसारिफ जिनको हमने देने हैं। जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसे ना हो, वो कहते हैं ये साहिब निसाब नहीं है, इसको हम सदक़ातुल फ़ितर और ज़कात दे सकते हैं। सदक़ातुल फ़ितर और ज़कात हम सिर्फ उसी को देंगे जो इसका मुस्तहिक होगा, नफली सदका हम किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आगे है, काफिर को नहीं दे सकते, इसे शरई हुदूद का जो ख्याल, एनजीओज़ है जो शरई हुदूद का ख्याल नहीं करते उनको नहीं दे सकते हम, मस्जिद में नहीं लगा सकते, मियाँ बीवी मियाँ को नहीं दे सकती। इसके अलावा औलाद माँ बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकते, औलाद अपने माँ बाप को नहीं दे सकती। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि बेटा बाप को दादे को ऐसे नहीं दे सकता, बाप बेटे को पोते को ऐसे नहीं दे सकता, बेटे नानी को नाने को, नाना नानी अपने नवासों को नहीं, इस तरह ये नहीं दे सकते। इसके अलावा भाई बहन को, बहन भाई को दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। आले रसूल के अंदर आले जाफ़र, आले अकील, आले अब्बास, आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये तमाम इनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। मस्जिद के मौलवी को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं। तो ये थी ज़कात के बारे में कुछ अहम बातें जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब